हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स सेट्स। इसमें हम बात कर रहे थे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। और इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले क्लास में यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यूनियन मतलब जब दो सेट कंबाइन करते हैं तो जो सेट बनता है उसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। और इंटरसेक्शन ऑफ सेट मतलब किसी दो सेट में कोई चीज कॉमन होती है तो वो उसको कहलाती है इंटरसेक्शन। ओके, नाउ विल लर्न सम अदर काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस। एक होता है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है? Two sets A and B are said to be disjoint if disjoint sets. Two sets A and B are said to be disjoint. कब? If A intersection B is equal to 5. डिसजॉइंट का मतलब है कोई दो सेट ए और बी होगा, उसमें से कुछ भी वो उसका बने नल सेट यानी कि इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, या तो ए में हो या तो बी में हो, दोनों में भी ना हो तो हम उसको बोलते हैं पाई। सो दिस सच सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। ओके, इंटरसेक्टिंग सेट्स ये क्या होते हैं? टू सेट्स ए एंड बी आर said to be intersecting if A intersection B is not equal to 5. सेम डेफिनेशन जो इंटरसेक्शन की थी, बस फर्क इतना है कि इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग सेट्स। दो सेट को ए और बी को इंटरसेक्टिंग तब बोलेंगे, किसी दो सेट को इंटरसेक्टिंग तब बोलेंगे जब ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। दैट मींस समथिंग इज कॉमन। इट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। फॉर एनी सेट्स A and B, their difference A minus B defined as A minus B is equal to the set of all x such that x belongs to A and x does not belong to B. Thus x belongs to A minus B is equal to x belongs to A and x does not belong to B. ठीक है, इट इज जस्ट नॉर्मल सब्ट्रैक्शन काइंड ऑफ थिंग, है ना। अगर मैं A माइनस B कर रहा हूं तो डिफरेंस ऑफ सेट्स फॉर एनी सेट्स A एंड B, दो सेट A और B है, देयर डिफरेंस A माइनस B इज डिफाइंड एज। A माइनस B क्या करोगे? A में कुछ एलिमेंट्स हैं और माइनस B में भी कुछ एलिमेंट्स हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? A माइनस B क्या हो जाएगा? A minus B is equal to the set of all x such that x belongs to A and x does not belong to B. ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। एग्जाम्पल लेता हूं, लेट A be equal to 1 2 3 4 5 और 6, है ना, और B को ले लीजिए आप 2 4 6 8। अब देखते हैं, A है 1 2 3 4 5 6, B है 2 4 6 8। अब देखते हैं यहां पर फॉर एनी सेट्स ए एंड बी देयर डिफरेंस, हम लोग A माइनस बी की बात कर रहे हैं, A माइनस बी बी इक्वल टू क्या होगा? देखो 1 2 3 4 5 6 है, यहां पर 2 यानी कि 2 हट जाएगा, यहां से 4 हट जाएगा, यहां से 6 हट जाएगा, ये 3 हट जाएंगे, तो क्या बचेगा? अगर इसमें से A माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 1 3 5। देखिए, आई थिंक नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। 1 3 5 वी आर नॉट इंक्लूडेड हियर। A माइनस बी यानी कि B के एलिमेंट्स A से निकल जाएंगे, हो सकता है उसमें कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हो, उससे वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। ठीक है ना, A माइनस बी। अब देखते हैं, फॉर एनी सेट्स A एंड B देयर डिफरेंस A माइनस बी इज डिफाइंड एज A माइनस बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x, ये वाला है, सच दैट x बिलोंग्स टू A। देखो x जितने भी है ये सब बिलोंग्स टू A है, A 1 2 3 1 3 आ रहा है, एंड x डज नॉट बिलोंग टू B, और x कोई भी B का बिलोंग नहीं करता, टू सब निकाल दीजिए। इट इज सिंपल केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो इसमें पॉइंट होंगे उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, और अच्छे दिखते होगा जब मैं बी माइनस ए करूंगा। अगर मैं बी माइनस ए करूंगा तो इधर देखो, बी में से कौन कौन से एलिमेंट एक हैं? 2 है,
2 निकल जाएगा, 4 भी है, 2 निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा और 6 निकल जाएगा, यानी कि सिर्फ 8 बचेगा। a माइनस बी हो या b माइनस ए हो, करना क्या, अगर a माइनस बी हो तो क्या करते हैं लोग, a में b के जितने भी एलिमेंट्स a में उसको निकाल देते हैं, ठीक। दैट्स हाउ इट इज डन। नाउ दिस डेफिनेशन इज वेरी मच क्लियर। ऑल दिस क्वेश्चंस विल बी कमिंग इन द कमिंग एक्सरसाइज, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक, हाँ एक और चीज, दिस इंप्लाइज a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ठीक है ना। a माइनस बी का क्या मतलब है, जितने भी एलिमेंट्स a में है, b के जो एलिमेंट्स a में हो उसको निकाल दो, दैट्स इट। और b माइनस ए में भी वैसे उल्टा होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ये कोई नई चीज नहीं है, आप कॉम्प्लीमेंट का मतलब पता होना चाहिए, दैट्स इट। दो सेट मिलके बन जाए एक नया सेट, उसको बोलते हैं, पूरा सेट बन जाए उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, है ना। एक करके देखते हैं। टू यू बी द यूनिवर्सल सेट, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट and A be a subset of U, ठीक है। सबसेट मतलब उसके एलिमेंट्स उसमें मौजूद होंगे। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए is the set of all elements, is the set of all elements of U which are not the elements of A, which are not the elements of A। क्यों, उसको मिलके बनेगा U, which are not the elements of A। thus कॉम्प्लीमेंट को लोग बोलते हैं A डैश, A का कॉम्प्लीमेंट होगा A डैश, A डैश इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to U and x does not belong to A। also A dash is equal to U minus A। let U be equal to, एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, ये हमारा U है। और A ले लो 1 3 5 7 और 9, फाइंड A डैश, फाइंड A डैश। अब पढ़ते हैं फिर से, हमें A डैश पता करना है, बहुत सिंपल है। देखो डेफिनेशन पढ़ूंगा अभी, पहले बताता हूँ। यू मतलब यूनिवर्सल सेट, A है 1 3 5 7 9, A इज ए सबसेट ऑफ U। आप क्लियरली देख सकते हैं A के जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9 सब यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, A इज ए सबसेट ऑफ U। तो इसका A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, A कॉम्प्लीमेंट होगा इसका U माइनस A। बिल्कुल सही है, A कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट U माइनस A। आप देख सकते हैं, जो अभी डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ा था, तो U में से निकाल दो 1 3 5 7 9 को निकाल दो, 1 को निकाल दो, 3 को निकाल दो, 5 को निकाल दो, 7 को निकाल दो, 9 को, क्या बचा 2 4 6 8 और 10। I hope now remember this definition is clear। This is called complement of A, ठीक है। Some properties of complement sets देखते हैं फटाफट। These properties are very useful and they'll be helpful to in solving various questions। Properties of complement sets, क्या प्रॉपर्टीज है ये। फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट लॉज, कॉम्प्लीमेंट लॉज बोलते हैं इनको। ये क्या है, ये इसमें आता है A यूनियन A डैश इज इक्वल टू U, और सेकंड आता है A इंटरसेक्शन A डैश इज इक्वल टू 5। दूसरा डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ ये क्या कहता है, ये कहता है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस। A इंटरसेक्शन, यहां यूनियन तो इसको तो इंटरसेक्शन B, इसको प्रूव करने की बात है और क्वेश्चंस आते हैं इस पे। मैं इसको उल्टा कर दूंगा, अब इसको करूंगा A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो हो जाएगा A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। यहां यूनियन, यहां पे इंटरसेक्शन, यहां इंटरसेक्शन, यहां यूनियन, बाकी सब कुछ सेम है। तीसरी लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ये क्या है भाई,
लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन ये है, अगर ए डैश का डैश निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा वापस ए। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सब, वेरी सिंपल, बट वी हैव टू नोट इट डाउन एंड रिमेंबर देम। लॉज ऑफ एम्प्टी सेट, लॉज ऑफ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल सेट, एंड यूनिवर्सल सेट क्या है? फाई डैश इज इक्वल टू यू एंड यू डैश इज इक्वल टू फाई। ठीक है, ये कुछ लॉज है, we'll use them from time to time as and when they are required. They are very simple and we'll take them in our next class. Okay, thank you, bye bye.